दोस्तों 6th सेंचुरी बीसीई का समय इंडियन सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से काफी टर्बुलेंट टाइम था। इस पीरियड में कई सारे चेंजेस हुए जिसका इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर, रिलीजन और सोसाइटी में लास्टिंग इम्पैक्ट्स पड़े। इन्हीं लास्टिंग इम्पैक्ट्स में से एक है राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जी हाँ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दो रिलीजन्स हैं जिनका इमर्जेंस 6th सेंचुरी बीसीई में हुए श्रमणा मूवमेंट के दौरान हुआ, और इस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट विश्व के 4 रिलीजन्स यानी कि हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ प्लेस बना। आज के इस वीडियो में हम पूरे जैनिज्म और बुद्धिज्म के तमाम एस्पेक्ट्स, जैसे इनका ओरिजिन कहाँ और कैसे हुआ, कौन से वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिसके कारण दो नए रिलीजन्स का इमर्जेंस हुआ, ये रिलीजन्स आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, और इन दो रिलीजन्स के एडवेंट से इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, एटसेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज श्रमणा मूवमेंट? दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया, 6th सेंचुरी बीसीई इंडियन सिविलाइजेशन में एक वाटरशेड टाइम पीरियड था जिसमें कई सारे रिलीजियस पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। उस समय के डोमिनेंट वैदिक रिलीजन में रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मण्स के सोशल प्रेस्टीज भी दूसरे वर्णों के मुकाबले काफी ज्यादा था। ब्राह्मण्स के इस तरह के डोमिनेंस से समाज में एक अनसेटिस्फैक्शन फैल रहा था। समाज के एक बहुत बड़े तबके को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके रिलीजन में रिचुअल्स और ब्राह्मणिज्म का इतना बोलबाला हो। और इसी बढ़ते असंतोष से 6th सेंचुरी बीसी में एक रिलीजियस मूवमेंट का जन्म हुआ जिसे हम श्रवणा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट के प्रोपाउंडर्स ने वैदिक रिलीजन में ब्राह्मण्स के बढ़ते इंपॉर्टेंस को खारिज किया और असैटिसिज्म पर ज्यादा बल दिया। श्रवणा मूवमेंट के दौरान ही जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे दो नए रिलीजन्स का ओरिजिन भी हुआ, जिसे हम आगे देखेंगे। हालांकि श्रमणा मूवमेंट के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसने बुद्धिज्म और जैनिज्म को इमर्जेंस और स्प्रेड होने में सहायता की। उदाहरण के लिए इन दोनों रिलीजन्स ने नॉन वायलेंस और नॉन किलिंग्स ऑफ एनिमल्स की बात कही, जो उस समय इमर्ज हो रहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी और ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जरूरी था। वैश्यों की बेटर होती इकोनॉमिक कंडीशंस और उनके द्वारा इन दोनों रिलीजन्स को पेट्रोनेज देना भी इन दोनों रिलीजन्स के इमर्ज और स्प्रेड होने के पीछे बहुत बड़ा फैक्टर बना। इसके अलावा आम जनमानस भी इन रिलीजन्स के इन जनरल पीसफुल नेचर और सोशल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट हुए, और इस तरह इन दोनों रिलीजन्स का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक अच्छा खासा फॉलोअर्स बेस बन गया, जो आगे चलकर फॉरेन लैंड्स जैसे कि ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एटसेट्रा में भी स्प्रेड हुआ। खैर, चलिए अब हम इन दोनों रिलीजन्स को जरा डिटेल्स में समझते हैं। बुद्धिज्म बुद्धिज्म इंडिया में आज से करीब 2700 साल पहले एक रिलीजियस फिलॉसफी की तरह शुरू हुआ। प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये रिलीजन प्रेजेंट में साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रिलीजन है। हालांकि भारत में इन दोनों रिलीजन्स के फॉलोअर्स काफी लिमिटेड नंबर्स में ही हैं। बुद्धिज्म रिलीजन मेनली इसके फाउंडर सिद्धार्थ गौतम की लाइफ एक्सपीरियंस और टीचिंग्स पर बेस्ड है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 बीसीई में शाक्य क्लैन में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। 16 साल की एज में सिद्धार्थ गौतम की शादी यशोधरा से हुई थी, लेकिन इन्हें अपनी मैरिड लाइफ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने 29 की एज में अपना घर त्याग दिया और असेटिक बन गए। गौतम के घर से निकलने के इवेंट को बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे के 6 सालों ये ट्रूथ और एनलाइटनमेंट की सर्च में यहां वहां भटकते रहे। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली जिसे वो ढूंढ रहे थे। अंत में जाकर उन्होंने मॉडर्न बिहार के गया में एक पीपल ट्री के नीचे डीप मेडिटेशन करने का फैसला किया। करीब 49 डेज के डीप मेडिटेशन के बाद गौतम को निर्वाणा यानी इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, और वो बुद्धा यानी द इनलाइटेंड वन के नाम से जाने जाने लगे। बुद्धा ने अपना पहला सरमन अपने साथ के 5 डिसाइपल्स कोंडाना, असाजी, भडिया, वप्पा और महानमा को सरनाथ के डियर पार्क में दिया। बुद्धिज्म में इस इवेंट को धम्मा चक्रा प्रवर्तन कहा गया है। एनलाइटेंड होने के बाद महात्मा बुद्ध ने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया और जगह जगह उन्होंने सरमन्स दिए। आखिरकार 483 बीसीई में 80 ईयर्स की एज में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। इस इवेंट को बुद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। दोस्तों, बुद्धिज्म में बुद्धा के लाइफ इवेंट्स काफी सिग्निफिकेंट हैं, और इसलिए उनकी लाइफ इवेंट्स से कुछ सिंबल्स को जोड़ा गया है जिसे बुद्धिज्म में ऑस्पिशियस माना जाता है, जैसे कि लोटस और बुल उनकी बर्थ से जुड़ा हुआ है, वहीं हॉर्स उनके रिनंसिएशन से जुड़ा हुआ है।
इसी तरह से बोधि ट्री उनके बुद्धा बनने से और उनके फुटप्रिंट्स उनके महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा की डॉक्ट्रिन में अरिया सच्चाई यानी 4 नोबल ट्रूथ्स, अष्टांगिका मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ, मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ और निर्वाणा अटेन करना बुद्धिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। 3 पिलर्स ऑफ हिज टीचिंग्स। बुद्धा की टीचिंग में 3 पिलर्स हैं जो हैं बुद्धा यानी टीचर, धम्मा यानी टीचिंग्स और संघा यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स का ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्धिज्म की टीचिंग का कोर हैं जो हैं दुखा, समुदाय, निरोधा और अष्टांगिका मार्ग। सबसे पहला है दुखा यानी ट्रूथ ऑफ सफरिंग। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग हर कोई दुखी है और सफर कर रहा है, जिसे बुद्धा ने सबम दुखम कहा है। बुद्धा के अकॉर्डिंग डिजायर्स सफरिंग का मेन कॉज होते हैं। इसके बाद है निरोधा, जिसका मतलब है ये सफरिंग्स का एंड हो सकता है। बुद्धा के अकॉर्डिंग पेन और सौरो को निर्वाणा अटेन कर एंड किया जा सकता है। बुद्धा का 4th और आखिरी नोबल ट्रूथ है अष्टांगिका मार्ग, यानी सफरिंग्स को एंड करने और निर्वाणा अटेन करने के लिए एक 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना होता है। अब आखिर ये 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिका मार्ग है क्या? आइए समझते हैं। 8 फोल्ड पाथ। बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ 8 इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट है राइट विजन, यानी हर किसी को अपने विजन सही रखनी चाहिए। यहां विजन का मतलब है चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखना। सेकंड है राइट थॉट या राइट एटीट्यूड। राइट थॉट इमोशनल इंटेलिजेंस को सिग्निफाई करता है। थर्ड है राइट स्पीच। राइट स्पीच ट्रूथफुल, क्लियर और अनहार्मफुल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। फोर्थ है राइट एक्शन। राइट एक्शन के अंडर वायलेंस कमिट ना करना, दूसरों की प्रॉपर्टी को अनएथिकली अक्वायर ना करना, झूठ ना बोलना और इंटॉक्सिकेंट्स का यूज ना करना जैसे एक्शंस को रिकमेंड किया गया है। दोस्तों, फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, जो एथिकल प्रिंसिपल्स, नॉन एक्सप्लॉयटेशन और करेक्ट एक्शन के बेसिस पर लाइफ जीने के बारे में कहता है। 8 फोल्ड पाथ में सिक्स्थ है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट अपनी लाइफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेटिव पाथ की तरफ डायरेक्शन देने के लिए कहा जाता है। सेवेंथ है राइट माइंडफुलनेस। इसका मतलब है कि खुद के बिहेवियर और खुद को जानना। बुद्धा कहते हैं कि इफ यू होल्ड योरसेल्फ डियर, वॉच योरसेल्फ वेल। और 8 फोल्ड पाथ में आखिरी पाथ है राइट कॉन्सेंट्रेशन। इसमें बुद्धा मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन के सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर करते हैं। बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में अपने फॉलोअर्स को वर्ल्डली प्लेजर्स से दूर रहने और एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस और एसेटिसिज्म से भी परहेज करने की बात कही है। उन्होंने मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ना ही एक्सट्रीम एसेटिसिज्म हो, ना ही वर्ल्डली प्लेजर्स के साथ एक्सट्रीम इंडल्जेंस। बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई पर्सन 8 फोल्ड पाथ फॉलो करेगा तो वो निर्वाणा अटेन कर सकता है। बुद्धा की टीचिंग्स का अल्टीमेट एम है निर्वाणा, जो कि एक पाली वर्ड है जिसका मतलब है डिजायर्स के मोह से फ्री हो जाना। निर्वाणा से डिजायर्स, ग्रीड, हेट्रेड, इग्नोरेंस, अटैचमेंट्स और ईगो एटसेट्रा जैसी नेगेटिव सेंटिमेंट्स एक्सटिंक्ट हो जाती है। बुद्धिज्म फिलॉसफी में निर्वाणा इसी ह्यूमन लाइफ में अचीव किया जा सकता है, जबकि अदर रिलीजन्स में निर्वाणा यानी मोक्ष लाइफ के एंड होने के बाद ही मिलता है। बुद्धिज्म वैसे तो कर्मा के ट्रांसमाइग्रेशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता है और सोल को बस एक मिथ मानता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स। दोस्तों, बुद्धा की टीचिंग ओरल फॉर्म में थी। वो जहां भी गए वहां उन्होंने सर्मन्स में बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स प्रीच किए। मॉन्क्स के संघों द्वारा उनके दिए टीचिंग्स को मेमोराइज किया गया और बाद में इन प्रिंसिपल्स को कई सारे टेक्स्ट्स में लिखा गया। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 बीसीई में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया गया, जिसमें बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स को ऑथेंटिकेट करके रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, जिसे पिताकास भी कहा जाता है, वो एग्जिस्टेंस में आए। बुद्धिज्म में इन पिताकास को सेक्रेट माना जाता है और इनकी संख्या 3 है, जो इस प्रकार है। पहला सुत्त पीटक, दूसरा विनय पीटक, तीसरा अभिधमा पीटक। सुत्त पीटक में मेनली बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स, सर्मन्स एटसेट्रा का रिकॉर्ड रखा गया है। सुत्त पीटक फर्दर को कई निकायास में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंगुटर निकाया, दिघा निकाया, संयुत्ता निकाया, मझिमा निकाया और खुदा का निकाया। इसी तरह विनय पिटक में भी मोनास्टिक मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन एटसेट्रा बताए गए हैं।
आखिरी पीटक यानी कि अभिधम्मा पीटक में बुद्धा की टीचिंग्स की बुद्धिस्ट विद्वानों द्वारा फिलोसॉफिकल एनालिसिस की गई है। लेकिन ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स आखिर कहाँ और किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, आइए समझते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स। दोस्तों, अर्ली बुद्धिज्म को पॉपुलर और स्प्रेड करने में बुद्धिस्ट काउंसिल्स ने एक मेजर रोल प्ले किया। इन काउंसिल्स में सेक्टेरियन क्लैशेस भी हुई, जिसे बाद में कुछ मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स इमर्ज हुए। आइए इन काउंसिल्स को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ये काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया। 483 बीसीई में किंग मगधन और किंग अजातशत्रु के अंडर ये काउंसिल बिहार के राजगृह में ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी प्रेसिडेंसी बुद्धिस्ट मॉन्क महाकाश्यपा को सौंपी गई। इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव था महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए टीचिंग्स को कोडिफाई करना और मॉन्क्स और नन्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना। सेकंड काउंसिल। बुद्धिस्ट सेकंड काउंसिल 383 बीसी में बिहार के वैशाली में किंग कालसूका के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी प्रेसिडेंसी मॉन्क सभा कमी ने की थी। थर्ड काउंसिल। इसी तरह बुद्धिस्ट थर्ड काउंसिल 250 बीसी में बिहार के पाटलिपुत्र में ग्रेट मौर्यन किंग अशोका द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी और इस काउंसिल की प्रेसिडेंसी मोगलीपुता तीसा ने की थी। इस बुद्धिस्ट काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव था संघा में करप्शन रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना। त्रिपिटकास में थर्ड पिटाका यानी अभिधम्मा पिटाका का कॉम्पाइलेशन इसी काउंसिल के दौरान हुआ। फोर्थ काउंसिल। फोर्थ और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में कुंडवलन कश्मीर में कुषाण एम्पायर के किंग कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया। वसुमित्रा ने इस काउंसिल को प्रेसीड किया और अश्वाघोषा इनके डेप्यूटी थे। इस काउंसिल में बुद्धिज्म दो सेक्ट्स यानी महायाना और हिनायाना में डिवाइड हो गया। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया कि इन काउंसिल्स में डिफरेंट सेक्ट्स के मॉन्क्स ने एक दूसरे का विरोध किया और आगे चलकर बुद्धिज्म के कई सारे डिफरेंट स्कूल्स भी इमर्ज हुए। इनमें से सबसे मेजर स्कूल्स थे महायाना बुद्धिज्म और हिनायाना बुद्धिज्म। महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म के दो मेन स्कूल्स में पहला स्कूल है। महायाना एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द ग्रेट व्हीकल। ये स्कूल बुद्धा के आइडल वर्शिप को सपोर्ट करता है, बुद्धा के हेवनलीनेस में बिलीव करता है। इसका ओरिजिन नॉर्दर्न इंडिया और कश्मीर में हुआ और ये वहीं से सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। चाइना, तिब्बत, कोरिया और जापान के ज्यादातर बुद्धिस्ट स्कूल्स महायान ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। हिनायाना। बुद्धिज्म का दूसरा मेन स्कूल है हिनायाना, जिसका मीनिंग है लेसर व्हीकल। यह स्कूल बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करता है। यह स्कूल बुद्धा की आइडल वर्शिप नहीं करता और मेडिटेशन और डिसिप्लिन के थ्रू इंडिविजुअल सैल्वेशन को अटेंड करने पर एम्फसाइज करता है। हिनायाना के अंदर ही एक और सेक्ट है, थेरावदा। थेरावदा थेरावदा बुद्धिज्म का सबसे एंशिएंट ब्रांच है। यह बुद्धा की टीचिंग्स के सबसे क्लोज है। यह स्कूल श्रीलंका में डेवलप हुआ और वहां से यह साउथ ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो गया। आज थेरावदा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में एक डोमिनेंट रिलीजन है। इन सब के अलावा वज्रायना और जैन बुद्धिज्म दो और मेजर बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं। वज्रायना। वज्रायन को तांत्रिक बुद्धिज्म के रूप में जाना जाता है। इस बुद्धिस्ट स्कूल का डेवलपमेंट 900 सीई में तिब्बत रीजन में हुआ। यह स्कूल दूसरे बुद्धिस्ट स्कूल के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिचुअल से भरा हुआ है। बुद्धिस्ट स्कूल में लास्ट मेजर स्कूल है ज़ेन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ज़ेन बुद्धिज्म ये महायाना बुद्धिज्म का एक पार्ट ही है जो चाइना में तांग डायनेस्टी के रेन के दौरान ओरिजिनेट हुआ था। 7th सेंचुरी आते आते ये जापान तक स्प्रेड हो गया और मेडिटेशन इस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दोस्तों, यहां तक हमने बुद्धिज्म और इससे जुड़ी चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब आइए जैनिज्म। जैनिज्म एक एंशिएंट रिलीजन है जो नॉन वायलेंस के थ्रू लिबरेशन, स्पिरिचुअल प्योरिटी और एनलाइटनमेंट अचीव करने का पाथ डिफाइन करता है। इस रिलीजन को 6th सेंचुरी बीसीई में लॉर्ड महावीरा द्वारा प्रोपगेट किया गया था। जैनिज्म के अकॉर्डिंग समय समय पर 24 ग्रेट टीचर्स ने अवतार लिए और उन्हें तीर्थंकार कहा गया। महावीरा 24th तीर्थंकार माने जाते हैं और सबसे पहले तीर्थंकार ऋषभनाथ माने जाते हैं। तीर्थंकार ऐसे लोग होते थे जिन्होंने जिंदा रहते हुए मोक्ष अचीव कर लिया हो, यानी जिन्होंने सारी नॉलेज अटेन कर ली हो। तीर्थंकार अपनी सेंसेस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल कर चुके होते हैं, इसीलिए इन्हें जीना भी कहा जाता है। जीना का मीनिंग होता है कॉन्कर। इनफैक्ट जैन वर्ड जीना वर्ड से ही बना है। लॉर्ड महावीरा
दोस्तों, ऋषभनाथ को जैनिज्म का फाउंडर माना जाता है, लेकिन लॉर्ड महावीरा ने जैनिज्म को एक कंप्लीट रिलीजन की फॉर्म में असेंबल किया और इसके रियल फाउंडर कहलाए। महावीरा का जन्म 540 बीसी में वैशाली के नियर सिचुएटेड एक विलेज कुंदाग्रामा में हुआ था। ये जंत्रिका क्लैन के प्रिंस थे, जिसका रिलेशन मगध की रॉयल फैमिली से था। 30 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और असेटिक बन गए। 12 ईयर्स तक ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना पहला सरमन पावा में दिया और 72 ईयर्स की एज में 468 बीसी में पावपुरी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। महावीरा ने वैदिक कल्चर के प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर दिया। इनका मानना था कि यूनिवर्स नेचुरल फिनोमेना का आउटकम है और गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया। हालांकि इनका मानना था कि हर कोई अपने कर्मा के अकॉर्डिंगली ही पनिश्ड होगा या रिवॉर्ड किया जाएगा। टेनेट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म मेनली सोल की लिबरेशन अटेन करने के लिए एम करता है, जिसमें किसी तरह के रिचुअल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें 3 जूल्स या त्रिरत्न कहा जाता है, जिसके थ्रू लिबरेशन अटेन किया जा सकता है। सोल की लिबरेशन के लिए जैन एथिक्स को तीनों जूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। ये जूल्स है सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन का मतलब है प्री कंसीव्ड नोशंस, सुपरस्टिशंस को अवॉइड कर थिंग्स को करेक्टली देखना। वहीं सम्यक ज्ञान का अर्थ है यूनिवर्स के बारे में प्रिसाइज और एडिक्वेट नॉलेज का होना, और सम्यक चरित्र का अर्थ है स्वयं को इम्प्योर थॉट्स और एटीट्यूड से लिबरेट करना। दोस्तों, जैनिज्म के अकॉर्डिंग त्रिरत्न को अकम्प्लिश करने के लिए 5 महाव्रत फॉलो करना जरूरी होते हैं, जो हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी, और अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। अहिंसा जैनिज्म का फंडामेंटल एस्पेक्ट है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग बीइंग को अनदर लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को किल या हर्ट करने का राइट नहीं है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ग्रीड, फियर, एंगर और ईगो को जीत लिया हो, वही सत्य बोल सकते हैं। वहीं अस्तेया के अकॉर्डिंग जैनिज्म रॉबिंग या दूसरे की प्रॉपर्टी को अनएथिकली ग्रैब करने के अगेंस्ट है। यहां तक कि अगर कोई अपनी नीड से ज्यादा किसी से हेल्प या डोनेशन लेता है, तो वो भी जैनिज्म में अस्तेया का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मीनिंग है खुद को किसी भी तरह के सेंशुअल प्लेजर से रिफ्रेन करना। जैनिज्म सेंशुअल प्लेजर के थॉट्स को भी प्रोहिबिट करता है। और अपरिग्रह के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन स्पिरिचुअल लिबरेशन सीख कर रहा है, उसे अपने सभी पोजेशंस जो उसके 5 सेंसेस को प्लीज करते हैं, उनसे दूर होना कंपलसरी है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग इन 5 महाव्रत से किसी पर्सन को कैवल्य मिल सकता है। स्कूल्स ऑफ जैनिज्म। दोस्तों, महावीरा की डेथ के 200 ईयर्स के बाद मगध में फैमिन पड़ा, जिसे वहां जैन्स का एक ग्रुप जैन मॉन्क भद्रबाहु की लीडरशिप में साउथ इंडिया को माइग्रेट कर गए। इससे जैन रिलीजन साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। 12 ईयर्स लॉन्ग फैमिन में साउथ इंडिया के जैन मॉन्क ग्रुप्स स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहे। वहीं मगध के मॉन्क्स ने लैक्स एटीट्यूड अडॉप्ट किया और व्हाइट क्लोथ्स वियर करने लगे। फैमिन के एंड में साउथ के जैन मॉन्क्स का ग्रुप वापस मगध रिटर्न हुआ। इन दोनों ग्रुप्स की प्रैक्टिसेस में आई डिफरेंस ने जैन रिलीजन को 2 सेक्ट्स में डिवाइड करवा दिया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर दिगंबर जैन कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते हैं और मेल मॉन्क्स कोई भी क्लोथ वेयर नहीं करते। वहीं नन्स अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ी वेयर करती हैं। दिगंबर 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं और इस स्कूल का मानना है कि विमेन्स लिबरेशन अचीव नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु को इस सेक्ट का एक्सपोनेंट माना जाता है, जो मगध फैमिन के टाइम पर साउथ इंडिया में मॉन्क्स को लेकर गए थे। दिगंबर सेक्ट भी बाय द टाइम कई सब सेक्ट में डिवाइड हुआ, जिनमें कुछ के नाम है मूला संघ, बिसपंथा, तेरापंथा, समयपंथा एटसेट्रा। वहीं अगर बात की जाए श्वेतांबर स्कूल की, तो श्वेतांबर इस सेक्ट के मॉन्क्स 5 महाव्रत में से सिर्फ 4 महाव्रत ही फॉलो करते हैं। ये सेक्ट ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करता है। इस सेक्ट में ये माना जाता है कि विमेन्स भी लिबरेशन अचीव कर सकती हैं। ये मॉन्क्स व्हाइट क्लोथ्स वेयर करते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। स्थूल भद्र को इस सेक्ट का एक्सपोनेंट माना जाता है। इसके भी कई सबसेक्ट्स हैं, जैसे कि मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एटसेट्रा। जैन लिटरेचर। दोस्तों, अगर जैन लिटरेचर की बात करें
तो इससे दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अगम और नॉन अगम। अगम लिटरेचर वो है जिनमें लॉर्ड महावीर की प्रीचिंग्स इनके फॉलोअर्स ने कई टेक्स्ट्स में कंपाइल्ड किया है। इन टेक्स्ट्स को कलेक्टिवली अगम कहा जाता है। ये जैन रिलीजन की सेक्रेड बुक्स हैं जो प्रकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। वहीं नॉन अगम लिटरेचर में अगम लिटरेचर पर की गई कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन को कंपाइल किया गया है। इसके साथ ही नॉन अगम में एल्डरली मॉन्क्स और नन्स के इंडिविजुअल वर्क को भी कंपाइल किया गया है। ये टेक्स्ट्स प्रकृत, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन जैसी कई लैंग्वेजेस में कंपाइल्ड किए गए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।